तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ अ होलसेलर। होलसेलर का काम क्या क्या होता है। यू हैव वेल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ होलसेलर एंड लिस्टेड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि होलसेलर का मीनिंग क्या होता है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। नाउ लेट अस नो अबाउट द फंक्शंस ऑफ द होलसेलर। तो चलिए आइए अब होलसेलर का क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं। कलेक्शन ऑफ गुड्स, वो गुड्स कलेक्ट करता है। स्टोरेज ऑफ गुड्स, इसको स्टोर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फिनांसिंग करता है। रिस्क लेता है। ग्रेडिंग करता है और प्राइसिंग करता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते भी हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ गुड्स। अ होलसेलर कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटी। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से काफी मात्रा में ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। स्टोरेज ऑफ गुड्स। अ होलसेलर कलेक्ट्स द गुड्स एंड स्टोर्स देम सेफली इन वेयरहाउसेस till they are sold out. Perishable goods like fruits, vegetables are stored in cold storage. अब जब होलसेलर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो वो इस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, वो इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से गोदाम में रखते हैं। वो प्रोडक्ट जो पेरिशेबल आइटम्स है, पेरिशेबल मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाएं, जैसे फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, मतलब बर्फीला जगह पे रखा जाता है। Distribution. A wholesaler sells goods to different retailers. In this way, he also performs the function of distribution. अब जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदा है, वो प्रोडक्ट को अपने वेयरहाउस में रखा, वहां से रिटेलर को बेचा, तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। फिनांसिंग. The wholesaler provides financial support to producers and manufacturers by providing money in advance to them. He also sells goods to the retailers on credit. Thus, at both ends, the wholesaler acts as a financier. अब होलसेलर क्या क्या करता है, कभी कभी वो जो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर है उसको एडवांस में पैसा देता है, तो इससे प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस मिलता है। साथ ही साथ होलसेलर उधार में भी माल को बेचता है, तो इससे क्या होता है कि दोनों तरफ प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर सब जगह पे वो फाइनेंसर का काम करता है। रिस्क टेकिंग. The wholesaler buys finished goods from the producers and keeps them in the warehouses till they are sold. Therefore, he assumes the risk arising out of changes in demand, rise in price, spoilage और destruction of goods. अब देखिए जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूसर से फिनिश्ड गुड्स खरीद लेता है और कहाँ रखता है, वेयरहाउस में। कब तक, जब तक वो बिक ना जाए। अब जब तक प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस में है तब तक बहुत रिस्क है, हो सकता है मार्केट में डिमांड चेंज हो जाए, प्राइस बढ़ जाए, कुछ माल खराब हो जाए, कुछ माल बर्बाद हो जाए, तो ये सब चीज का भी रिस्क होलसेलर उठाता है। ग्रेडिंग. ही क्लासिफाइज द गुड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज सिंस ऑल द कलेक्टेड गुड्स आर नॉट ऑफ द सेम क्वालिटी. अब देखिए जो गुड्स वो लाता है वो अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटता है, क्योंकि सारा गुड्स एक क्वालिटी का नहीं होता है। He grades the goods on the basis of quality, size and weight, etc. अब देखिए क्या क्या बेसिस होता है, क्वालिटी कैसा है, साइज क्या है, वजन कितना है, उस हिसाब से जो गुड्स है उसको वो ग्रेडिंग करता है। He also undertakes packaging of goods which facilitates trade. उसके बाद वो गुड्स का पैकेजिंग भी करता है जिससे ट्रेड आसान होता है। Some wholesalers also perform the functions of branding. कोई कोई होलसेलर ब्रांडिंग भी कर देता है। They give brand names to the products they deal in. जो प्रोडक्ट में वो डील करते हैं, जो प्रोडक्ट में वो बिजनेस करते हैं, उसको वो ब्रांड नेम भी दे देते हैं। नेक्स्ट, प्राइसिंग. द फाइनल प्राइसेस आर सेट बाय द होलसेलर्स. अब जो प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस है वो कौन दे रहा है, होलसेलर दे रहा है। दे प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्राइसेस बाय रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द डिमांड फॉर देम. अब जो प्राइस में स्टेबिलिटी है वो लाते हैं कैसे, जो डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई हो और प्राइस मेंटेन रहे। दे इन्फ्लुएंस मार्केट कंडीशन, द डिमांड फॉर द गुड्स एंड द टेस्ट ऑफ द पीपल एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू मीट द डिमांड व्हेन इट कम्स अप. अब देखिए जो मार्केट कंडीशन है, प्रोडक्ट का जो डिमांड है, जो पीपल का टेस्ट है, ये सब चीजों का अरेंजमेंट वो करते हैं, क्योंकि जैसे ही डिमांड आता है होलसेलर उस प्रोडक्ट को अरेंज करते हैं और सप्लाई को पूरा कर देते हैं।